हाय एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विथ वन मोर रियल टेस्ट। आज एग्जाम हुआ एल्स का और राइटिंग टास्क 2 में क्या क्वेश्चन आया, क्या आपने सही लिखा, कहीं आप डाइवर्ट तो नहीं हुए, तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज कि नाउअडेज विमेन डू फुल टाइम जॉब्स, तो मेन और विमेन को हाउस होल्ड चोर्स या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली डिवाइड करना चाहिए। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि मैं इसकी ट्रू सपोर्टर हूँ कि येस, फीमेल एंड मेल शुड शेयर दी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई होप आप में से भी बहुत लोग आजकल यही फील करते हैं कि येस, एज वुमेन आर वर्किंग फुल टाइम, सो जब वो घर पे हैं दे शुड शेयर इक्वली द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फर्दर बात करते हैं तो क्वेश्चन था टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। तो अब आप इसे 3 तरीके से आंसर कर सकते हो। आप कह सकते हो आई कंप्लीटली अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, आप कह सकते हो आई पार्शली अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, या फिर कुछ लोग इस तरह भी आंसर करते हैं कि 2 पैराग्राफ्स फॉर वाई यू अग्री एंड 1 पैराग्राफ वाई you think that why some people think that they should not share household responsibilities। तो हम से अग्री और डिसअग्री दोनों एंगल से देखते हैं। सो अगर अग्री की बात करें तो ऐसा क्यों दे शुड शेयर। सी, हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की कि विमेन आर गेटिंग रियली स्ट्रॉन्गर नाउअडेज। सो जब विमेन फुल टाइम जॉब करेंगे तो दैट मीन्स दे आर ऑल्सो गेटिंग एग्जॉस्टेड उन्हें, लेकिन घर आके विमेन अगेन दे हैव टू टेक द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों शेयर करेंगे तो विमेन अपने ऑफिस वर्क पर भी प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और वो घर पे भी हर चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे, जिसे हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत सारी विमेन बहुत अच्छा कर सकती हैं, बहुत आगे बढ़ सकती हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि नोबडी सपोर्ट्स देम एट देयर होम। सो अगर यहाँ पे मेल्स उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, घर के हाउस होल्ड को चोर्स वो शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली विमेन अपनी फील्ड में बहुत आगे प्रोग्रेस कर सकती हैं। क्योंकि विमेन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती अगर वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से नहीं फुलफिल करती हैं, या उनके किड्स उन्हें मिस करते हैं, वो किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से नहीं ले पाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों शेयर करेंगे तो सबसे पहले तो जब वो दोनों काम करेंगे साथ में घर के, तो दे विल बी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। हम देखते हैं कि मेन भी शाम को लेट आते हैं और हर कोई थका आता है, दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। सो जब दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली उनका बॉन्ड भी इंप्रूव होगा, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, और सबसे ऊपर जो वो एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, व्हेन दे विल डू हाउस होल्ड चोर्स टुगेदर, डेफिनेटली दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट मोर। नहीं तो दोनों एग्जॉस्ट होते हैं, फिर दोनों अपने मोबाइल्स में रहते हैं या फीमेल्स आर वर्किंग, सो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट पार्ट विल बी दैट इट विल इम्प्रूव देयर बॉन्डिंग एंड डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चे ये देखेंगे कि बोथ their mom and dad are sharing the household chores, so they will also grow up into a better individuals। क्योंकि अभी हम समाज में यही देखते हैं कि we are living in a male dominated society जहाँ males डोमिनेटिंग रहते हैं। तो अब ये सिनेरियो लेकिन काफ़ी बदल रहा है, और अगर घर में ही होगा तो अपकमिंग जनरेशन डेफिनेटली मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है उसको भूल जाएगी। और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा, सेकंड पॉइंट था कि वुमेन विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द जॉब मोर, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा, वो घर भी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और फैमिली अपना जॉब भी मैनेज कर पाएँ, तो डेफिनेटली दे विल सक्सीड। वो सक्सीड करेंगे तो फैमिली का फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे, घर भी खुश होगा। तो विन विन सिचुएशन है दोनों ही केस में। अब जो डिसअग्री करते हैं वो ये कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सम कंजर्वेशनिस्ट, देखिए अगर जो लोग सोचते हैं कि नहीं वो नहीं शेयर कर सकते तो मैं उन्हें कंजर्वेशनिस्ट ही मानूंगी कि वो पुरानी सोच रखते हैं, या सम नैरो माइंडेड पीपल थिंक, क्योंकि नैरो माइंडेड भी वही होते हैं। तो आप ऐसा अपना पैरा स्टार्ट कर सकते हैं कि सम नैरो माइंडेड पीपल थिंक दैट दे शुड दैट हाउस होल्ड वर्क आर मेंट फॉर women and they can do it in a better way। It is always proved that women have always proved to be better in taking care of the family, taking care of children, and men cannot do that task in that excellent manner। So उनका ये कहना है कि एंड सेकेंड पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि एडिशनली इन सम कल्चर्स इट इज़ मेंट दैट आउटसाइड वर्क इज़ द जॉब ऑफ मेन, एंड even if women are working they should take care of the household responsibilities, men should not be involved in that, because ये कहते हैं कि ये उनका कल्चर है, ये ट्रेडिशन है कि women are meant to do household chores। तो ज़्यादा पॉइंट्स तो मुझे लगता है अग्री के आ रहे हैं, बहुत अच्छी वोकैबलरी भी अग्री की आ रही है। सो अग्री के साथ जाना विल बी अ बेटर चॉइस, बट डोंट वरी अगर आप डिसअग्री के साथ गए और आपके पास प्रॉपर पॉइंट्स हैं तो वो भी गलत नहीं है। कुछ लोग
70-30 का फॉर्मूला भी अपनाते हैं कि 2 पैराग्राफ्स वाई आई अग्री, फिर 1 पैरा हाउएवर सम पीपल बिलीव दैट बोथ शुड नॉट शेयर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो टू कंक्लूड अगर मैं कहना चाहूँ तो आई विल से दैट इन दिस कंटेम्प्रेरी ईरा women are really walking shoulder to shoulder with men. So if both of them will share a household responsibility, definitely it will lead to better bonding and women will be able to focus more on their job. So it will be a win-win situation for everyone. So I hope आपने अच्छा vocab, अच्छे views लिखे होंगे and all the best for your upcoming result. Bye bye.